चलिए तो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स होगा ये आपका एसपीडी का होगा। ठीक है, एसपीडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अगर इस पूरे सेशन को आप बढ़िया से देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है। तो संभव को किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना है संभव को लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। संभव को किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी। यानी कि संभव क्या है, तो एक मोबाइल इकोसिस्टम है, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है जिसको लॉन्च किया है किसने, आर्मी ने। सिंपल बात यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए जैसे इसमें लिखा है आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम, तो ये आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम कौन लॉन्च करेगा, इंडियन आर्मी लॉन्च करेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए दूसरा है कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं। तो 150 मैच खेलने वाले जो पहले पुरुष क्रिकेटर है वो है आपका हिटमैन। हिटमैन रोहित शर्मा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिटमैन रोहित शर्मा होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। ओडीआई में 7 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा वानिंदु हसरंगा। कौन होगा, वानिंदु हसरंगा। ठीक है, सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले का कौन बने हैं, तो वानिंदु हसरंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बहुत बढ़िया सवाल है ये कि महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है। तो डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है वो मिला है आपको पेंच टाइगर रिजर्व का। किसको मिला है, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को जो है डाई स्कार्क पार्क का खिताब मिला है, जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान इसे रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है सम्मान क्रेडिट लॉन्च किया है, इंडसइंड। ठीक है, इंडसइंड बैंक जो है आपका सम्मान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन, इंडसइंड बैंक। कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, सम्मान क्रेडिट कार्ड। चलिए आगे देखिए, ये देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला है, बनारसी और कानपुर, कानपुर और प्रयागराज, बनारसी और प्रयागराज, प्रयागराज और गाजीपुर। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बनारसी और प्रयागराज। किसको मिला है, बनारसी और प्रयागराज को मिला है, बनारसी और प्रयागराज को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों गंगा नदी के किनारे हैं, तो बनारसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। तो बहुत बढ़िया सवाल है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन मोदी ने कहाँ किया है। तो अगरतला, भोपाल, नासिक, अहमदाबाद। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, नासिक में किए हैं। कहाँ किए हैं, नासिक। नासिक जो कि पुणे के अंदर है, तो वहाँ पे किए हैं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। आगे है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। तो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है आप जानबे करते हैं कि इंदौर जो है कई सालों से एकदम स्वच्छ शहर की सूची में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 74 का है, ए, इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत ऐसे जो शहर हैं जहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। किसको, इंदौर और सूरत को, इंदौर और सूरत को। आगे देखिए, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। यानी कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है, वो भी भारतीय, और जागरेब ओपन 2024। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा 75 का, ये सही होगा अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन, अमन सहरावत। कौन जीते हैं, अमन सहरावत कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये जो सवाल होगा, अतुल सक्सेना, मनोज कुमार शर्मा, मनीष जैन
और समीर कुमार सिन्हा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा को केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में अधिग्रहण किया है। चलिए फटाफट देखते हैं। आगे है वाइब्रेंट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस सवाल का सबसे जवाब होगा मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये इसके पहले यानी कि 74वें गणतंत्र दिवस पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। ठीक है, भारत में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो आपको याद रखना है 77 का 6 होगा, सी होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि। ठीक है, आगे देखिए। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपका ए होगा, श्रीलंका में खोला गया है। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस कहाँ खोला गया है? तो श्रीलंका में खोला गया है। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में। आगे है कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा 20, ऑप्शन नंबर 20, 23, 26 और 30 करके हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आंसर सी होगा। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, जिसमें आपको याद रखना है कि मोहम्मद शमी जो है, मोहम्मद शमी, ठीक है, मोहम्मद शमी को क्रिकेट में मिला हुआ है अवार्ड। मोहम्मद शमी को किसमें मिला है? क्रिकेट में अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद शमी को क्रिकेट में। और कुल कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो 26 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन अवार्ड। चलिए, किस राज्य में कॉलेज फंग थानसी मिशन की शुरुआत किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, मणिपुर में। कॉलेज फंग थानसी मिशन की शुरुआत मणिपुर में हुआ है। चलिए आगे है कि हाल ही में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, चंदुबी महोत्सव असम में मनाया गया है। चंदुबी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। चंदुबी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? यानी मोशन पिक्चर जो है उसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे अवार्ड मिला है? मोशन पिक्चर के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे अवार्ड मिला है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। ठीक है, मोशन पिक्चर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जो अवार्ड मिला है वो मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को, याद रखिएगा। चलिए, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका 4 ऑप्शन में से भारत, यूएसए, ईरान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, याद रखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत जीता है। ठीक है, भारत जीता है। आगे हैं कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? केंद्र सरकार जो है पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किया गया है की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, 4797। याद रखिएगा 4797 करोड़ पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए आवंटित किया गया है। 4797 यानी 4797 करोड़ जो है पृथ्वी विज्ञान के लिए केंद्र सरकार ने आयोजित किया है। चलिए आगे देखेंगे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स, बहुत बढ़िया सवाल है, बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? मरीना बीच पर, मरीन ड्राइव पर, घोघला बीच पर, कॉक्स बाजार बीच पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घोघला बीच। कौन सा बीच? घोघला बीच। यानी कि
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीच गेम्स का आयोजन किया है, तो घोघला बीच पर क्या किया है, उद्घाटन किया है बीच गेम्स का। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य की कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, तो इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? यानी कि आपदा को पहले बताने के लिए, चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र कहाँ का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया था? हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा 89 का, वो होगा आपका डी, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, डिब्रूगढ़ है, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। चलिए आगे हैं, देखिए हाल ही में किसे एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सही होगा बी.आर. कंबोज। क्या होगा? बी.आर. कंबोज। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी.आर. कंबोज को। बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 91 का बी होगा। ठीक है, 4 वर्षों के लिए 91 का बी होगा। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्षों के लिए। ठीक है, आगे हम लोग 91 तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए 92 नंबर सवाल आपके सामने है। स्कॉटिश जूनियर ओपन साइक्लिस्ट अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? स्कॉटिश जूनियर ओपन साइक्लिस्ट अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा अनाहत सिंह। याद रखिएगा, अनाहत सिंह जो है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे हैं कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है आपका गुजरात में शुरू किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन, याद रखिएगा, पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में। पनडुब्बी पर्यटन कहाँ? गुजरात में। चलिए, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका बी, विवेक श्रीवास्तव को। किसके नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव को होमगार्ड के महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक और अग्निशमन सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसे ग्रहण किया गया है? नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसे ग्रहण किया गया है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, किरण देशमुख। ठीक है, नौसेना का चीफ ऑफ मटेरियल नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किरण देशमुख ने किया है। बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए ये देखिए कितना, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या धाम। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया है। अयोध्या धाम कर दिया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, न्यूजीलैंड में। ठीक है, भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी कहाँ मिला है? न्यूजीलैंड में मिला है। कहाँ मिला है? न्यूजीलैंड में मिला है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 98 का डी होगा, असम में। कहाँ पे? 98 का डी, असम में। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो असम में किया गया है। कार्बी युवा महोत्सव 2024 असम में। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत बढ़िया सवाल है। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा
वो होगा आपका बी, आदिति पारेख ने, आदिति पारेख ने जीता है। ठीक है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है बैडमिंटन में? तो आदिति पारेख ने जीता है। आदिति आदिति पारेख ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? यानी कि ओपेक से बाहर होने का, ओपेक क्या है? ओपेक जो है एक संस्था है, ठीक है, जो पेट्रोलियम निर्यातक से संबंधित है, पेट्रोल के निर्यात से संबंधित है। तो इस ओपेक जो संस्था है वहाँ से बाहर निकलने का फैसला किस देश ने किया है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, अंगोला। अंगोला जो है वो ओपेक से बाहर होने का फैसला ले लिया है। ठीक है, चलिए अंगोला। आगे देखिए, आगे हैं कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसको है आंसर होगा डोमा राजू गुकेश, डोमा राजू गुकेश। ठीक है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 से खिताब किसने जीता है? तो डोमा राजू गुकेश जीते हुए हैं, डोमा राजू गुकेश जीते हुए। आगे है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागी जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागी जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर को मिला है। ठीक है, ये देखिए, ये बढ़िया सवाल है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? यानी कि विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा हरियाणा होगा। ठीक है, हरियाणा जो है विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। हरियाणा जो है विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता हुआ है। चलिए आगे है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? पुरुष अंडर 19 पूछा है, पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश जीता हुआ है। कौन जीता है? बांग्लादेश जीता हुआ है। चलिए आगे देखिए, 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगा खिलाड़ी जो है खरीदा गया है वो जो है आपका कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का होगा, ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क जो है आईपीएल 2024 जो भी है 24, हाँ 24 में होगा, इसका सबसे जो महंगे खरीदे जाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं मिचेल स्टार्क। ठीक है, 24.75 करोड़ रुपये में। आगे देखिए, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस सवाल का आंसर होगा रिजुल मैनी। कौन जीता है? रिजुल मैनी जीता है, रिजुल मैनी जीते हुए हैं। ठीक है, ये ब्याज सम्मान 2023 किसे मिला है? तो ब्याज सम्मान 2023 मिला है आपका पुष्पा भारती को। किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। ठीक है, ब्याज सम्मान 2023 किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। ब्याज सम्मान 2023 किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। चलिए आगे देखिए, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? नाहिरा अख्तर, नाहिरा अख्तर को जो है नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो नाहिरा अख्तर जो है वो कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ की क्रिकेटर हैं? तो आपको याद रखना है, नाहिरा अख्तर जो है वो बांग्लादेश की रहने वाली है। कहाँ की? बांग्लादेश की। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो महिला में क्या होगा? नाहिरा अख्तर जो कहाँ की रहने वाली है? बांग्लादेश की। और वहीं पूछेगा नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किस पुरुष खिलाड़ी को मिला है? तो पुरुष क्रिकेटर को जो मिला हुआ है वो है ऑस्ट्रेलिया के ही ट्रेविस हेड को मिला है। ट्रेविस हेड जो हैं उनको पुरुष क्रिकेटर हैं और इनको नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी की बात किया जाए तो ये होंगी गीतिका कौल। क्या होगा? गीतिका कौल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी है, गीतिका कौल बनी है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है?
ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये जो सही, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कंचन देवी। क्या होगा? कंचन देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का सही आंसर क्या होगा? कंचन देवी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कंचन देवी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 दिसंबर को किस राज्य ने 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, नागालैंड जो है अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड जो है अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया है? 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को नागालैंड जो है अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार जो मिला है वो मिला है आपका वासुकीनाथ झा को मिला है। ठीक है, इस सॉरी ये नहीं है, हिंदी में मैथिली के लिए मिला है वासुकीनाथ झा को। ठीक है, ये मिला है हिंदी के लिए मिला है संजीव को मिला है। ठीक है, मुझे पहचानो मैथिली के लिए किसको मिला है? वासुकीनाथ झा को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हिंदी पूछ रहा है ना। हिंदी भाषा का पुरस्कार संजीव को मिला है। ठीक है, और वासुकीनाथ झा को मैथिली के लिए मिला है। चलिए आगे हैं कि भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप एडीसी कौन बनी है? पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप, ठीक है, एडीसी कौन बनी है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, मनीषा पाढ़ी। कौन बनी है? मनीषा पाढ़ी। ठीक है, मनीषा पाढ़ी बनी है। आगे है कि 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है 59वां। कौन सा स्थापना दिवस? 59वां, यानी 59 जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में 115 सवाल रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पूरा स्पीडी का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना सब इसमें करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। करना कुछ नहीं है, केवल वीडियो को देखना है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। चलिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।